Hello everybody, welcome to the channel. Thank you so much for joining me. Let's do a Shakti and Raghav's reading that you want to know. Dear angels, the fans, what do fans need to know about what's happening in Shakti and Raghav's life? Anything that's coming for them? We thank you so much for the divine guidance. What's happening in their life? What is that they need to know? What is that they can know? So we have this. एट ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली देयर इज अ ट्रैपमेंट. कोई अपने थॉट्स में ट्रैप्ड है. क्वाइट पॉसिबली ये शक्ति हो सकती है. सिक्स ऑफ वॉन्स. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो वापस जो उसका सक्सेस था उसको कैसे अचीव करे. यू रिमेंबर एट वन पॉइंट इन टाइम शक्ति वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड शी वॉज बिजी डूइंग हर ओन वर्क. प्रोफेशनली वेरी इन्वॉल्व्ड थी, इनग्रॉस्ड थी. करियर में फोकस, आगे बढ़ना, सक्सेस, ये सारी चीज़ें. प्रोफेशनली काफ़ी मोटिवेटेड और एम्बिशियस थी. अभी फ़िलहाल वो अपने लाइफ में काफ़ी ट्रैप्ड फील कर रही है, या फिर ये हम उन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं ना. तो ये कोई एक पर्सन पर्टिकुलरली हो सकता है, स्पेसिफिकली हो सकता है, या फिर जो उनकी रिलेशनशिप है अभी ट्रैप्ड फील हो रही है. एज इन की रिलेशनशिप उन दोनों की जो है काफ़ी ट्रैप्ड फील करती है. एज इफ की क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं. और ये कोई सीरियस ट्रैप एज इफ नहीं है कि सच में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इनकी जो अपनी ओवर थिंकिंग और जो इंटरनल साइकोलॉजिकल ड्रामा चलता है उसके कारण वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली दे आर, ये जो रिलेशनशिप है वो चाहते हैं कि फाइनली जो जहाँ पे एक बहुत ही सेलिब्रेटेड रिलेशनशिप था. सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड है. अब यहाँ पे देखो ये बंदी दोनों ही का बॉडी लैंग्वेज देखो तो काफ़ी डिफरेंस है. यहाँ पे पूरे एटीट्यूड में, एलिगेंस में, सेलिब्रेटेड फॉर योर एटीट्यूड, ये वाली पोजीशन थी उनकी किसी ज़माने में, जहाँ पे काफ़ी मस्ती रहता था, कॉन्फिडेंस रहता था, चार्म था रिलेशनशिप में. पर अभी फ़िलहाल क्या है, बहुत ट्रैप्ड हो गया रिलेशनशिप. और किसी ने लिखा है कि वो लोग दिखते भी नहीं है. तो यस, हो सकता है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से किसी चीज़ में ट्रैप्ड हैं. बाहर आना जाना शायद बंद होगा क्योंकि ये इस घेरे के अंदर है. एक तरह का लक्ष्मण रेखा इन लोगों ने अपने थॉट्स के बना रखे हैं. चाह तो रहे हैं डेफिनेटली कि एक सिक्स ऑफ वॉन्स वापस जो एक केमिस्ट्री थी रिलेशनशिप में, सेलिब्रेशंस था, the way they were celebrated as a couple, laughter, fun, मस्ती, एक spiritual energy flow करती थी relationship में. वहाँ पे जाने की इच्छा तो है, लेकिन yes, let's see how it goes. This is the core of the reading. Empress in reverse, Ace of Wands in reverse. Conscious level पे yes, dreaming big, going forward, death. Oh my goodness. Three of Swords. Relationship is really hurt badly, guys. Okay, relationship बहुत ही difficult आप बोल सकते हैं कि स्टेज से इनकी जा रही है. Okay, and no doubt you don't see or hear about them. क्योंकि जब रिलेशनशिप का हाल ये है, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रिच है इसके एग पे किसी ने अटैक कर दिया है. थ्री सोर्ड्स इसके एग पे हैं. और एग क्या होता है, एग से कोई भी चीज़ ग्रो करती है. अंडे से कुछ निकलता है, एक जान, एक जीव की उत्पत्ति होती है. लाइफ ग्रोज फ्रॉम द एग. और इस एग को ही किसी ने, आई मीन देयर आर थ्री सोर्ड्स इन द एग. किसी ने थ्री ऑफ सोर्ड्स डाला है, ये अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अपने थॉट्स में ही इनग्रॉस्ड है. तो ये इनके थॉट का ही नतीजा है कि या फिर कुछ और एस्पेक्ट निकल के आता है, वो हमको देखना है. लेकिन फिलहाल अगर आप बोले तो रिलेशनशिप काफ़ी एक बोल सकते हैं कि वेंटिलेटर पे है. और नो डाउट अगर आप इनके बारे में कुछ सुनते नहीं हैं या फिर कोई भी
न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली जब किसी की हालत 3 ऑफ सोर्ड्स की है तो वो बाहर मीडिया में आके कोई भी तरह की चीज़ नहीं बोलेगा. आई मीन व्हेन यू आर नॉट कीपिंग वेल देन यू जस्ट टेक रेस्ट and you are with your wounds. You are with your wounds, nursing your wounds, right? You don't go out and keep telling the world that you are going through the pain. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिचुएशन जो इनके रिलेशनशिप की है अच्छी नहीं है. इट्स ऑन वेंटिलेटर आप बोल सकते हैं. यहाँ पे भी डेथ का सिचुएशन बना हुआ है, समझ रहे हो आप. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं होप्स एंड फियर्स क्या है. किंग ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा कैकोफोनी, बहुत ही ज़्यादा दिमाग. 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, हम ये चेक कर रहे हैं. 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, तो कुछ तो यहाँ पे भी हो रहा है. 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे. 7 ऑफ सोर्ड इज लाइक एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. There is something definitely here relationship में. कुछ तो है यहाँ पे जो क्लैरिटी नहीं ला रहा है, और कुछ है जो ड्यूबियस है, सस्पिशियस है. बैक ऑफ द डेक में है, ये क्लैरिटी सामने में नहीं है, एट अ सरफेस लेवल नहीं है, ढके छुपे तौर पे से कुछ है. लेकिन इसका रिपरकशन रिलेशनशिप पे क्या पड़ रहा है कि काफ़ी ट्रैप्ड हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. कोशिश तो हो रही है कि इस सिचुएशन में पहुंचे जहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अच्छा था, सेलिब्रेशंस था, मगर वो होता दिख तो नहीं रहा है. यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, एंड डेथ कुड बी समथिंग रियली. और यहाँ पे भी ये रिलेशनशिप काफ़ी हर्ट हो रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर में एक डेथ रिलेशनशिप का दिखा रहा है गाइस. एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट में काफ़ी सोच विचार हो रही है कि क्या करना सही रहेगा. ट्रैपमेंट फील हो रहा है, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, नो डाउट. आप सोच रहे हो कि क्या करना सही रहेगा. इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, ये दुविधा बनी हुई है. गोइंग फॉरवर्ड ये रिलेशनशिप में डेथ दिखा रहा है गाइस. ओके, और उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में डेथ दिखा रहा है. आई वंडर इफ दे आर गोइंग टू पार्ट वेज. हालांकि कोशिश तो यहाँ पे भी देखो, एम्प्रेस जो है शी इज फीलिंग एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉक्ड है. यहाँ पे न्यू बिगनिंग जो करना चाह रहे थे रिलेशनशिप में, एक्चुअली पास्ट की रीडिंग अगर आपको याद है तो वो दोनों एक दूसरे को समझने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, और वाइल शक्ति अभी भी थोड़ा इनसिक्योर फील करके रिलेशनशिप में ही ट्रैप्ड थी, और अभी भी वो यहाँ पे ट्रैपमेंट है रिलेशनशिप का. जबकि राघव उसको इनकरेज कर रहा था कि तुम अपने काम पे ध्यान दो. ऑलराइट, लेकिन अभी क्या है कि रिलेशनशिप फिर से ट्रैप्ड है, एंड कुछ करने की कोशिश. इट्स मोर लाइक 50-50, 50% ट्रैप्ड, 50% कुछ पॉजिटिव करने की इच्छा. लेकिन सबकॉन्शियस लेवल में क्या है कि सबकॉन्शियस लेवल में कहीं कुछ एक बहुत मेजर आर्काना एंड मेजर आर्काना 3, 4, 1, 2, 3 काफ़ी मेजर लेसन्स इन लोगों के लाइफ में है विच दे आर गोइंग थ्रू. ऑलराइट, दे आर गोइंग थ्रू सम मेजर लेसन्स. यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी रिलेशनशिप में आ रहा है, विच अनफॉर्चुनेटली इज डेथ ऑफ द रिलेशनशिप. और ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर है. ऑलराइट, 3 ऑफ सोर्ड के साथ
क्योंकि रिलेशनशिप इज ब्लीडिंग। और वाइल कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि क्या करना सही रहेगा, लाइक यू नो मोर लाइक राघव कंसिडरिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, और यहाँ पे मोर लाइक यू नो रिलेशनशिप तो ब्लीड कर रही है बट इट्स मोर लाइक शक्ति इज ब्लीडिंग, क्योंकि एम्प्रेस इन रिवर्स उसकी जो एक एम्प्रेस जो होती है वो काफ़ी इज अ कार्ड ऑफ creativity as in sacral chakra, as in you know in the flow, in the juice of life, flow with the life। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने थॉट्स में इतनी ट्रैप्ड हो गई है कि वो अपना एसेंस लूज कर गई है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? यहाँ पे देखो वो टोटली उसके थॉट्स उस पर इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं, उसकी आंखों पे पट्टी बंध गई है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो उसका चार्म था ना, जो कि वो पाना भी चाहती है, बट उससे शी हैज़ लॉस्ट टच विथ हर क्रिएटिव जूसेस, विथ हर एम्बिशंस, विथ हर फायर एंड यू नो विथ हर वाइवेशियसनेस, हर करिश्मा। वो सारी चीज़ों से काइंड ऑफ उसका जो है ना वास्ता जैसा टूट सा गया है। और यहाँ पे देखो डेफिनेटली जब आप इस तरह के सिचुएशन में हैं या फिर आप इस तरह का फीलिंग्स है कि अंडे पे तीन यू नो ऑल दैट, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लाइफ के फ्लो में हो, जूसेस हो, क्रिएटिविटी हो, एक चार्म हो, फायर हो, स्पंक हो, वो सब चीज़ नहीं हो सकती है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। शी इज़ टोटली ट्रैप्ड विथ एवरीथिंग, एज इफ कि वो आगे ही नहीं बढ़ सकती है। बढ़ के वो इस पोजीशन में जाना तो चाहती है, रिलेशनशिप भी जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं इससे क्या हो गया है कि एज इफ कि बोलते हैं ना कि लाइफ का एक मोजो का ख़त्म हो जाना होता है, वो हो गया है। और सबकॉन्शियस लेवल में ये कुछ मर सा गया है। एक क्रिएटिव जूस जो थी ना रिलेशनशिप की, वो ख़त्म हो रही है। और बिगिनिंग करने की लास्ट रीडिंग में हमने क्या देखा था कि वो अपने रिलेशनशिप को एक मौका दे रहे हैं, एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। राघव को भी हमने देखा था कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उसने दिखाई थी शक्ति के इनसिक्योरिटीज़ के तरफ, एंड ही वॉज थिंकिंग कि इवन इफ इट इज़ इनसिक्योरिटी इट इज़ बिकॉज शी लव्स मी सो मच। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उसने उस शक्ति की तरफ दिखाया था। दोनों ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहते थे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स यही बता रहा है कि वो बिगनिंग कुछ सही से हो नहीं पाई। लास्ट रीडिंग आपको याद है जहाँ पे राघव एवरीथिंग कंसाइल करके शक्ति की भी इनसिक्योरिटीज़ को समझते हुए कि ये उसका प्यार ही है जो उसको इनसिक्योर बना रहा है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए वो अपने करियर पे फिर से फोकस करने लगा था, जबकि शक्ति अभी भी रिलेशनशिप के बारे में इनसिक्योर थी। और वो शायद उसने समझाया भी था कि तुम अपने करियर पे फोकस करो तो फिर शायद तुम इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर पाओ। लेकिन दिस गर्ल जो है, ये हमारी हीरोइन जो है, शी इज ट्रैप्ड इन समथिंग, बट इसके अपने खुद का अट्रैपमेंट है, इनसिक्योरिटी है, बट शी इज़ ब्लीडिंग, रिलेशनशिप इज़ ब्लीडिंग, एंड नो डाउट कि यहाँ पे डेथ दिख रहा है। और यहाँ पे ये बंदा ऐसा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो बहुत कंसिडर कर रहा है कि क्या करना सही रहेगा अब, क्योंकि सिचुएशन जो रिलेशनशिप की है ना, अब वो वेंटिलेटर पे पहुंच गई है और डेथ की तरफ पहुंच रही है, एंड की तरफ पहुंच रही है। तो अभी तक तो हमने लास्ट रीडिंग में जो देखा है कि वहाँ पे ये देखा कि राघव काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग कंपैशनेट साइड वो शक्ति को दिखा रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। पर अब यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि वो सीरियसली कुछ कंटेम्पलेट कर रहा है, यू नो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो, इट्स मोर लाइक कि वो फोर्सफुली जब सिचुएशन को इस तरह से दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, शक्ति की सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है, वो सीरियसली सोच रहा है कि इसको कैसे हील किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि लास्ट रीडिंग में जैसा वो आप जानते ही हो, हमने देखा कि उसने एक अंडरस्टैंडिंग, ही टुक अ अंडरस्टैंडिंग रूट
to whatever insecurities Shakti was going through, whatever problems their relationship was going through. He took a very understanding route to all that. But in spite of, taking a very understanding route towards everything, he doesn't see relationship getting any better. शक्ति का हाल और भी बुरा ही होता जा रहा है, रिलेशनशिप का हाल बुरा होता जा रहा है, एंड शक्ति अपना चार्म खो रही है, अपने आप को लूज कर रही है बेसिकली. और इन सारी सिचुएशन में वो सोच रहा है कि वो क्या कर सकता है. तो यहाँ पे कुछ सीरियस कंटेम्पलेशन कर रहा है कि क्या करके वो चीज़ों को ठीक करे, और या फिर क्या वो ठीक कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है. तो क्या कुछ लाइक शुड दे कॉल इट ऑफ, क्योंकि आप इसका एक्सप्रेशन देखो, इट्स वेरी सीरियस कंटेम्पलेशन गोइंग ऑन कि, और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, तो एक बहुत ही सीरियस कंटेम्पलेशन इनके लाइफ में चल रहा है. सिचुएशन सही नहीं बनी है, एंड नो डाउट अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं सुन रहे हो तो यही रीज़न है कि आप क्यों नहीं सुन रहे होंगे. यहाँ पे देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स एंड थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन, हार्ट ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. एंड फाइनली क्या हो रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनके रीडिंग में हमेशा आता है, जहाँ पे कुछ तो इंटरनल स्ट्रगल है, आसपास लोगों ने कुछ स्ट्रगल क्रिएट किया हुआ है. आसपास के लोगों का रोल हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड आया है, तो कुछ ना कुछ तो लोगों का भी काम है यहाँ पे. अब लोगों ने क्या किया है नहीं किया है वो चीज़ें हैं. तो आप समझ रहे हो, स्टार कार्ड यहाँ पे रिलेशनशिप में कॉन्शियस लेवल में अभी भी है कि सब ठीक हो जाए, बट ये तो कॉन्शियस लेवल पे दे वांट इट, बट इवेंचुअली व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि न्यू बिगिनिंग कुछ हेल्प नहीं हो रहा है. इट्स काइंड ऑफ more it's mostly like the girl is losing herself, and eventually it is moving towards death or transformation. And finally वहाँ पे क्या है, chaos ख़त्म हो रहा है with all the transformation. चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या सजेशन देते हैं. Dear angels, we thank you so much for the suggestion coming for Shakti and Raghav's relationship. Let's take this divine timing. क्या हो रहा है? Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. It is if a goal isn't manifesting, या यहाँ पे उनका गोल मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, जो ये अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जो ये अपने रिलेशनशिप को 6 ऑफ वॉन्ड की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि फिर से उसको एक सेलिब्रेटेड वे में, जिस तरह से उस रिलेशनशिप में स्पार्क था, उनकी एनर्जी थी, उनका डांस था, वो सारी चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं. यहाँ पे भी स्टार का कार्ड वही बता रहा है, पर हो नहीं पा रहा है. न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है, रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ नहीं पा रही है, और इवेंचुअली ये डेथ की तरफ बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ गोल इज नॉट मैनिफेस्टिंग. यस, एक गोल है, ड्रीम है स्टार की तरफ से जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर हो नहीं रहा है फास्ट इनफ. According to your ego, be patient and trust the universal flow. तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक लग रहा है, जैसे कि यूनिवर्स ने ही इनके रिलेशनशिप को स्लो डाउन कर दिया है. तो यहाँ पे कुछ मेजर लेसन्स लर्न करना है, क्योंकि जब डिवाइन ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को स्लो कर दिया है, यानी कि लास्ट रीडिंग में आपको ध्यान होगा कि दोनों ने ही कोशिश की थी, जैसे मैंने अभी रिपीट किया कि राघव ने एक अपर हैंड लेके शक्ति की सारी इनसिक्योरिटीज़ को समझने की कोशिश की थी, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट चीज़ें नहीं हो रही हैं. एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश की थी, पर हो नहीं रहा है. ओके, और यहाँ पे तो इवेंचुअली इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. तो इन दोनों की कोशिशों के बावजूद चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यानी कि कुछ तो डिवाइन कार्मिक चीज़ है यहाँ पे. यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट. पीस तो डेफिनेटली नहीं है दोनों में, क्योंकि इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है यहाँ पे. द सिचुएशन इज रियली सो बैड दैट दे डोंट रियली हैव पीस. एंड वेयर कैन यू हैव अ पीस विथ, द रिलेशनशिप इज लिटरली ब्लीडिंग. Relationship is literally bleeding, guys. Surrender your fear of intimacy. Yes.
एक्चुअली ये लोग बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बनाने की, जैसा कि अभी बताया भी मैंने कि दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डालते हैं, और प्रेशर डालने से चीज़ें क्या होती हैं, फट जाती हैं, यू नो, इट बर्स्ट्स आउट. एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू लेट इट फ्लो, लेट इट टेक इट्स टाइम. उसको आप ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि तब क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और ज़्यादा फोर्स डाल रहे हो और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, और इनका अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इनको एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा है. यहाँ पे देखिए, चाह तो रहे हैं आने पे, एज इन, तो इसको यहाँ पे आप बेसिकली ये समझिए कि एक अंदर में जो कुछ चीज, जैसे कि क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार कोई चीज़ टूट जाती है तो आप उसको जोड़ो भी तो उसमें दरार रह जाता है. तो ये जो दरार है ना, इनको प्रैक्टिकली या कॉन्शियस लेवल पे तो पास लेके आ जा रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हियर? तो यहाँ पे किसी तरह का फियर हो गया है, फियर ऑफ इंटिमेसी, फियर ऑफ लूजिंग. तो बेसिकली वही चीज़ है, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पे एफर्ट है. कॉन्शियस लेवल पे सन स्टार का कार्ड हमें यही बता रहा है कि कॉन्शियसली वो एक दूसरे को चाह रहे हैं, बट सब कॉन्शियसली एक जो क्रिएटिविटी थी, एक जो रिलेशनशिप का मैजिक था, एफर्टलेसनेस था, एक स्पार्क था, वो मिस हो गया है. जो बोलते हैं ना कि मोजो खत्म हो गया है, एक केमिस्ट्री थी ना, वो खत्म हो रही है, एक लाइफ जैसे कि निकल रही हो. ये पढ़ लेते हैं. You are ready to love in, compassionately identify and begin to release any pattern that stop you from getting together, opening your heart importantly. यानी कि excuse me, दोनों के अंदर में, दिल में ही, सरफेस लेवल पे तो इन्होंने दोस्ती कर ली है, लेकिन दिल ही दिल में कुछ ना कुछ एक है जो वो शेयर नहीं करते हैं, और वही उनको दूर भी रखे रहती है. यू अंडरस्टैंड? और ये कहीं ना कहीं ऐसा कार्मिक जैसा लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद ही ये वाला साइकिल को स्लो डाउन कर दिया है इनके लिए. कॉन्शियस लेवल पे तो एफर्ट हो रहा है, लेकिन क्या आप दिमाग से तो एफर्ट डाल रहे हैं, पर क्या आप दिल से एफर्ट डाल रहे हो, वो बात है. तो वो चीज़ करनी होगी. चलिए देखते हैं एक पॉजिटिव गाइडेंस इन दोनों के लिए क्या है. रिलेशनशिप में राघव और शक्ति के लिए, डियर एंजल्स, व्हाट डू यू गाइड देम टू डू? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. हीलिंग हार्ट एब्सोल्युटली डजंट गेट्स लाउडर देन दिस गाइज. ओके, इन दोनों के ही हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनका हार्ट बिल्कुल ब्लीड कर रहा है. जैसे कि एनर्जी हमने पकड़ी कि रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर पे चला गया है ना. जूस लाइफ जैसे खत्म हो रही है. यहाँ पे देखो कैसे, जैसे कि एक आह निकल रहा है, एंड आई लिटरली काइंड ऑफ डिड दैट. आई जस्ट हैड माई कॉफी एंड आई जस्ट डिड दैट. तो एक आह निकल रही है जैसे कि रिलेशनशिप से. और यहाँ पे क्या ज़रूरत है? यहाँ पे अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द गुड वर्क. यानी कि इनको अपने आप का केयर करने की ज़रूरत है. जब आप अपने आप का केयर कर लेंगे दोस्तों, तभी आप दूसरों का केयर कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर पाएंगे. जब आपको खुद इतने हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, देन यू don't have enough resources to give to others, to your other relationship, to your own relationship. So put yourself, bring yourself, make the priority. क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इंडिविजुअल लेवल पे वो कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उसके पास इतनी हिम्मत है, क्या उसके पास इतना सेल्फ लव है, क्या उसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल पाए. और यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रही है. तो इतना स्टैमिना आ जाए कि ये अपनी सारी जो बेड़ियां हैं यहाँ पे उसको उठा के बाहर फेंक दे और फ्री कर ले अपने आप को. इसमें ही हीलिंग का टाइम लगता है. You will have to heal yourself. You have to understand your demons. You will have to accept yourself for your imperfections. है ना? तो जब आप अपने आप, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होता है वो हमारे लो सेल्फ एस्टीम से ही होता है, और जब हमारा ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स रहता है तो हम उसी लेंस से दूसरों को देखते हैं, और हमारा लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. All right, so we'll take this cards and we'll do a quick their thought for each other. I think you will want to know that. So let's do a quick that one.
शुड गेट सम आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि शक्ति अभी कौन से अपने थॉट प्रोसेस में ट्रैप्ड है. रिलेशनशिप एक्चुअली थम सी गई है, किसी थॉट प्रोसेस में आके रुक गई है. सो लेट्स क्विकली चेक दैट आउट फॉर यू गाइज. होप यू विल गेट गाइडेंस. 5 ऑफ वांड्स यानी कि आसपास के लोगों का तमाशा रहता ही है, लेकिन जब रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होकर ख़त्म हो गया तो इनका तमाशा भी ख़त्म हो गया है. ये भी हम देख रहे हैं विद 5 ऑफ वांड्स इन रिवर्स. तो ज़्यादातर लोग तमाशा देखने के लिए ही रहते हैं आपके लाइफ में, ये तो ध्यान रखिए आप. चलिए देखते हैं क्या है. Dear angels, we thank you so much for the guidance. Thank you so much. Can the fans please know, dear angels, what are Shakti's thought for Raghav? All right, ये आ गया है. वाओ, शक्ति का थॉट राघव के लिए इज़ वेरी सुपर पॉजिटिव. वो अपने करियर पे काम कर रहा है, वो शाइन करे, यही चाह रही है वो. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थॉट गाइज. चलो 2 कार्ड ले लेते हैं. या राघव, शक्ति का थॉट राघव के बारे में डेफिनेटली है कि वो अपने करियर में फोकस कर रहा है. ये हम सारी चीज़ें जानते हैं पहले के रीडिंग से. काफ़ी फोकस कर रहा है और उसको रेस्ट थोड़ा लेना चाहिए. और करियर में राघव काफ़ी अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से, और शायद वो उसको बेस्ट विशेस भी दे रही है. यहाँ पे उसको लगता है कि उसको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए. और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड के साथ उसको ऐसा भी लगता है कि राघव कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है. अब यहाँ पे हमने देखा है कि राघव कुछ कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है. ही इज़ थिंकिंग समथिंग, ही वॉन्ट्स टू टेक सम डिसीजंस. और यहाँ पे शक्ति भी उसको यही देख रही है कि राघव कुछ डिसाइड कर रहा है. शायद उसको पता नहीं है कि क्या डिसाइड कर रहा है, या वो कुछ तो डिसाइड करना चाहता है, पर एग्जैक्टली क्या डिसाइड करना चाहता है नहीं है. तो ये है शक्ति का थॉट्स राघव के बारे में. शायद वो जान गई है कि वो कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है. और शायद वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है, और इसीलिए शायद उसको लगता है कि राघव को थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए मे बी. बट वो बहुत ज़्यादा शायद अपने काम में बिजी रहता है. So what are thoughts of this Raghav towards Shakti, dear angels? Can we please know? We thank you so much for the guidance coming in. Raghav का thoughts Shakti के लिए, let's see. चलो ले लेते हैं ये. Yes, the recovery is very slow, very slow. 2 of cups in reverse. वो अब समझ में आया वो इतना सीरियस कॉन्टेम्पलेशन क्यों कर रहा था. यहाँ पे देखो, शक्ति ने भी अपने, क्योंकि उसकी भी बॉडी इंट्यूटिवली कुछ तो पिकअप करती होगी, तो उसने भी देख लिया कि राघव कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, कोई क्रॉसरोड्स पे खड़ा है, कुछ सीरियस कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है अपने लाइफ के बारे में, शायद इस रिलेशनशिप के बारे में ही. अब यहाँ पे देखो राघव शक्ति के बारे में क्या सोच रहा है. वो सोच रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लग रहा है कि यार रिलेशनशिप पे काफ़ी ओके. देखो ये सारे तीनों के तीनों कार्ड ब्लॉक हैं, एंड दैट एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स कि वो 7 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे जो इतना है कंटेम्पलेशन क्यों कर रहा है. क्योंकि उसको लग रहा है कि सिचुएशन जस्टिस इन अपोजिट सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, कुछ उसको ऐसा लग रहा है. ये जो 2 ऑफ कप्स का जो इनका रिलेशनशिप था, ये जो दोनों डॉल्फिन्स थे, एवरीथिंग वाज सो हैप्पी डैपी, कितना जूस, कितना क्रिएटिविटी, कितना स्पार्क, कितनी केमिस्ट्री थी, ये शायद ठीक नहीं होगी. जस्टिस इन रिवर्स है, उसको लग रहा है कि, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि हर चीज़ स्लो हो गई है उनके लाइफ में, एज इफ कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा. ठीक है, उसको लग रहा है कि वो काइंड ऑफ जो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है. उसके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं. ओके, तो ये चीज़ें हैं, और शायद इसीलिए वो
ही इज कंसिडरिंग समथिंग, सोच रहा है कि क्या करना सही रहेगा, क्या ये रिलेशनशिप, क्योंकि उसको लगता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जस्टिस इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। हालांकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड का आना ये बता रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी सीरियसली लेता था, 2 ऑफ कप्स की तरह लेता था, जहाँ पे एक म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है फॉर ईच अदर. So he is seeing his relationship with Shakti as a very serious one, a one where they were made for each other, but somehow he feels ki, things are not really happening in spite of all his hard work. The relationship actually deserves justice. यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो स्पार्क था वो पहले आ जाए, बट थिंग्स आर नॉट जस्ट हैपनिंग, द प्रोग्रेस इज वे टू स्लो. किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है. और अगर आप देखो तो लास्ट रीडिंग से अब इस रीडिंग में जाके ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, आप देखो तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई है, जहाँ पे सिचुएशन शक्ति अभी भी ट्रैप्ड फील कर रही है, वो हर्ट है. इनफैक्ट सिचुएशन थोड़ा बुरा हो गया है. तो यहाँ पे ग्रोथ तो कुछ नहीं है, बहुत ही स्लो, कुछ तो हो नहीं रहा है. तो एंड ही इज लूजिंग पेशेंस, वो हिम्मत हार रहा है. यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाहर के अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो हिम्मत हार रहा है और फाइट करने की एक एनर्जी नहीं बची है, ऐसा उसको लग रहा है. डू यू गेट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज़. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि ये दोनों का आगे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. तो मैं फिर से बता दूं, जो फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे डेथ के कार्ड के साथ, वही चीज़ आने वाली है, अगर अनलेस एंड अनटिल ये लोग यहाँ पे अपना वर्कआउट नहीं करते हैं. कुछ कार्मिक ज़रूर यहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे यूनिवर्स ने जानबूझ के इनकी जो प्रोग्रेस है स्लो कर दी है. जो हमने शुरू में भी जब स्प्रेड पूरा निकाला था तो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया था, जो कि क्या बता रहा था कि कर्मा इज इन्वॉल्व है. यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स सीखने हैं, कुछ एनर्जी डेट है आपके ऊपर जो कि आपको वापस करनी है, और जब तक वो एनर्जी डेट वापस नहीं होता चीज़ें स्लो हो जाएंगी. तो ये आपको क्या बोलते हैं, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, वही चीज़ है. तो इन दोनों को एक दूसरे के प्रति पेशेंस रखना है, और अगर ये पेशेंस रख पाते हैं तब इनकी रिलेशनशिप ये टफ जो इनका टेस्ट हो रहा है रिलेशनशिप का, उसको वो पार कर पाएंगे. अदरवाइज तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विद दैट डेथ कार्ड देयर गाइस. Okay, so I hope this reading gives you the insight that you needed. Thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.